एग्जाम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बौद्ध धर्म में वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। जैसा कि जैन धर्म में आपने देखा था, जैन धर्म के सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे आपके परीक्षा के लिहाज से, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है। सिद्धांतों में मैंने स्टार्ट किया है कहां से, त्रिपिटक से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको त्रिपिटक जान लेना ज्यादा जरूरी है कि त्रिपिटक आखिर है क्या, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके पश्चात वो जगह जगह अपने उपदेशों को देते हैं और अपने उपदेशों को वो मौखिक रूप से ही देते हैं, ठीक है। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जो महात्मा बुद्ध के शिष्य या महात्मा बुद्ध के जो भी फॉलोअर्स थे वो भी महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को या फिर उनके उपदेशों का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भी मौखिक रूप से ही कर रहे थे, ठीक है ना। आगे चलकर कुछ शिष्यों ने उनके सिद्धांतों को, उनके नियमों को संकलित कर दिया, ठीक है। उनके किसके, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, सिद्धांतों को, नियमों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। जो जिस जगह इकट्ठा किया है उसी को कहा जाता है त्रिपिटक। अक्सर प्री में सवाल पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक है ये किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये तो पता रहता है कि बौद्ध या जैन से ही, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो त्रिपिटक है वो बौद्धों के पाली भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। क्या है, बौद्धों के, देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो है पाली। जैन में कौन सी थी, प्राकृत, याद रखना है। जैन में कौन सी थी, प्राकृत। बौद्ध में कौन सी थी, पाली, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के, बौद्धों के पाली भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथ क्या है, क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब त्रिपिटक शब्द से ही पता चलता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, त्रि मतलब तीन, यहां पे लिख रही हूं त्रिपिटक। अलग अलग अगर संधि विच्छेद करें तो त्रि और ये हो गया पिटक, ठीक है ना। त्रि का अर्थ हो गया तीन और पिटक का अर्थ हो गया टोकरी, तीन टोकरी जिसमें बौद्ध धर्म की सारी इंफॉर्मेशन या सिद्धांत, ठीक है, या नियम संकलित है, ठीक है। अब त्रि में कौन कौन से तीन है देख लेते हैं। पहला है सूत पिटक, पहला क्या है, सूत पिटक। दूसरा है विनय पिटक, पहला क्या है, सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इन पिटकों में क्या है, बौद्ध धर्म के सारे नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं, देखिए अगर आपको कोई शब्द नहीं आता है, अगर आप पढ़ रहे हो, आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश में अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आप डिक्शनरी खोलते हो। इसी तरह से बौद्ध धर्म ग्रंथों में ऐसी जो भी बातें समझ में नहीं आती तो उसके लिए पिटकों का सहारा लिया जाता है। इसी कारण अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया क्या है, क्या कहलाती है, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो हम टॉपिक पर आते हैं। त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा त्रिपिटक क्या है, और त्रिपिटक के द्वारा ही हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत है बौद्ध धर्म के। यहाँ पर हम इस लेक्चर में केवल हम एक ही सिद्धांत इसका देख पाएंगे। जो इसका पहला सिद्धांत है बौद्ध धर्म का वो है चार आर्य सत्य। चार आर्य
सत्य के बारे में आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेंगे, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो पहला सिद्धांत क्या है इसका, 4 आर्य सत्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था अपना, सारनाथ में। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में बताया कि मानव जीवन में आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है, प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक मानव जीवन में क्या है, दुख ही दुख है। अतः दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कैसे 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किसने किया, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, गौतम बुद्ध ने किया। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। उसको देखिए, प्री के लिए इतना ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज को कोरिलेट करना आप सीख जाओ बस। तो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, बुद्ध ने सारनाथ में अपने उपदेशों में बताया कि मानव जीवन में आदि से लेकर के अंत तक दुख ही दुख है, अतः दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जो कि निम्नलिखित है। अब 4 आर्य सत्य क्या है, आप देखिए, 4 आर्य सत्य लिखने को आया था एग्जाम में। पहला है दुख, 4 आर्य सत्य क्या है, पहला है दुख। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। उनका मानना था कि क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। आ रहा है समझ में, पहला आर्य सत्य क्या है, दुख है। दुख मतलब बुद्ध के अनुसार क्या है, मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, वाकई में दुख ही दुख है। अगर हम किसी क्षणिक सुख को अपना संपूर्ण सुख मान ले तो ये हमारा पागलपन है, ये हमारी अदूरदर्शिता सिद्ध है। इस तरह से हमारी अदूरदर्शिता सिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। पहला आर्य सत्य हो गया दुख, याद करते चलिएगा। दूसरा आर्य सत्य क्या है, देखिए विशेषताओं में पहला था 4 आर्य सत्य। अब 4 आर्य सत्यों में चारों आर्य सत्य के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण तृष्णा, मोह, माया है और इसमें तृष्णा सबसे ज्यादा घातक है। दुख समुदाय मतलब दुखों का एक पूरा समुदाय। तो दुखों का समुदाय क्या है या दुखों का मूल कारण क्या है, ये पूरा समुदाय तृष्णा, मोह, माया, लोभ, लालच, ये सारी चीजें दुखों का कारण है। और इन सब में से तृष्णा सबसे ज्यादा घातक है। तृष्णा का अर्थ होता है पाने की इच्छा, ठीक है ना। अगर इच्छा नहीं होगी तो चोर चोरी नहीं करेगा, ठीक। तो इन सब में से सबसे ज्यादा घातक क्या है, इन समुदायों में से तृष्णा सबसे ज्यादा घातक है। अगला आर्य सत्य क्या है, दुख निरोध, ठीक। दुख निरोध, पहला क्या देखा आपने, दुख। दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध। दुख निरोध के अंतर्गत बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। जब तक हमें कारण ही नहीं पता होगा तो हम दुख से ऊपर कैसे पाएंगे, ठीक है ना। तो दुखों से मुक्त होने के लिए उसका कारण का निवारण सबसे पहले आवश्यक है। बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण माना है। मतलब दुख निरोध का मतलब है दुख को खत्म करना। दुख को खत्म कैसे करेंगे, जब हम दुख का कारण जान पाएंगे और उसके कारण का हम निवारण कर देंगे, ठीक है। तो दुख निरोध का अर्थ है दुख को खत्म करना। बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारणों का निवारण आवश्यक है। बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण माना है। निर्वाण और कुछ नहीं है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण और कुछ नहीं है, बस आप अपने दुखों के कारणों का निवारण कर दो, यही आपके लिए निर्वाण हो जाएगा, ठीक है। उनका मानना था कि यदि तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। क्या मानना है, तृष्णा, व्यक्ति अगर अपनी इच्छा को खत्म कर दे, उनके मन में जो भी इच्छा है, मैंने जैसा कि बताया था किसी एक लेक्चर में, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे, इच्छाओं को खत्म करने का मतलब यह कि आपने अपने दुख का निवारण कर लिया। अब आपने अपने दुख का निवारण कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपको निर्वाण प्राप्त हो चुका है। दुख ही नहीं होगा जब जीवन में, तो आप जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। आ रहा है समझ में। चौथा, अगला जो हमारा आर्य सत्य है बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, वो है दुख निरोध मार्ग। ये था दुख को खत्म करना, ठीक है ना, निरोध करना। दुख निरोध मार्ग, दुख को खत्म करने का मार्ग, ठीक। यह दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। दुखों को खत्म कैसे किया जाए, दुख पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, ठीक है।
बुद्ध द्वारा बताया गया यह मार्ग, देखिए कभी कभी ना जो चौथा आर्य सत्य है ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चौथा ही आर्य सत्य है, दुख निरोध मार्ग। ठीक है, तो बुद्ध द्वारा बताया गया यह मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का मानना है कि शारीरिक यातनाओं से, अपने शरीर को कष्ट देने से अथवा तपस्या द्वारा निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। बैठे तो थे बुद्ध, अन्न जल सब कुछ त्याग करके बैठे तो थे, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अन्न को और जल को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया गया था और आखिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो भी गई थी। ठीक है, तो इनका क्या मानना है कि शारीरिक यातनाओं से, अपने शरीर को कष्ट देने से और तपस्या के द्वारा निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वाण की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने जो मार्ग सुलझाया उसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बताइए, जो मार्ग देखिए दुख निरोध मार्ग, ठीक है, दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, 8 प्रकार के मार्ग का प्रतिपादन किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो बौद्ध धर्म के अगले सिद्धांत में वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि ये आपको एक साथ ही पूछे कि सिद्धांतों का वर्णन करें, आर्य सत्य भी पूछ चुका है, पूछा भी जा सकता है। अगला जो भी आप बताएंगे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही है अष्टांगिक मार्ग को जिसने फॉलो कर लिया वो अपने दुख के निरोध का मार्ग उसने खोज लिया, दुख को खत्म करने का मार्ग खोज लिया, उसने दुख पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। ठीक, तो ये हो गए 4 आर्य सत्य। लिख के एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इसे 6 नंबर के हिसाब से, और 4 आर्य सत्य अगर आते हैं आपके 3 नंबर में तो आप डायरेक्ट इसको 1-2 लाइन अगर आप बताना चाहो तो बता दो, नहीं तो आप डायरेक्ट नाम लिख दो। ठीक है, उसमें केवल नाम ही पूछता है और इतना कम समय में आप सारी चीजें नहीं लिख सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।